क्लास 9th के दूसरे अध्याय की 5वीं प्रश्नावली का ये हमारा अंतिम वीडियो है, क्योंकि 5वीं हमारी लास्ट प्रश्नावली है। और पिछली प्रश्नावली जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने 13 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हमारे 14, 15 और 16 तीनों प्रश्न होने के बाद ये खंड और ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसा हम जानते हैं लास्ट के कुछ प्रश्न हमने 10वीं और जो हमारी 11वीं सर्वसम्मिका थी उस पर आधारित थे। तो हमने ध्यान रखना है दो खंड है इसके, -12 प्लस 7 प्लस 5 तो सबसे पहले हमने -12 को a मान लिया, b को 7 माना और c को 5 माना। हमने तीनों को आपस में जोड़ा, a प्लस b प्लस c, यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 ऐसे रहा, 5 और 7 12, -12 प्लस 12 कैंसिल होके आ गया 0। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि a प्लस b प्लस c यदि 0 है तब जो हमारी 10वीं सर्वसम्मिका है वो कन्वर्ट हो जाती है 11वीं में। ये आएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। यह कब होगा? जबकि a प्लस b प्लस c हमारा 0 है। तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc, यानी कि 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5, 12 3 36, माइनस के 36 आया, 5 7 35, और इन दोनों के गुणा करेंगे तो हमारा अंतिम परिणाम आ जाएगा -1260। इसी प्रकार से हमने इसके सेकंड खंड को भी हल किया है। a को हमने 28 माना, b को -15 और c को -13। हमने तीनों को जोड़ के एक बार चेक कर लिया, 28 -15 -13, -15 -13 करेंगे तो -28 होगा और 28 से -28 कैंसिल होके हमारा आ जाएगा 0, यानी कि a प्लस b प्लस c 0 है। तब हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc। इस प्रकार से जो अंतिम परिणाम आएगा हमारा वो आएगा 3 गुणा 28 84, -15 गुणा -13, चूंकि माइनस चिन्ह की गुणा 2 बार हो रही है तो प्लस हो जाएगा, और 15 गुणा 13 करेंगे तो 195, और 195 गुणा 84 करेंगे तो अंतिम परिणाम आएगा हमारा 16,380। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी कंडीशन है और अगर a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का योगफल 0 हो रहा है, तब हमारा जो इसका मान होगा वो 3abc के बराबर होगा 11वीं सर्वसम्मिका के अनुसार। उसके बाद अब हम इसके 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इसने हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इसने हमें दिया है 25a स्क्वायर -35a प्लस 12। हम भी जानते हैं कि ये जो द्विघातीय समीकरण है ये हमारी a में है। इससे पहले की प्रश्नावलियों में हमने जाना था कि अगर कोई द्विघातीय समीकरण होती है तो उसके गुणनखंड हम कैसे करते हैं। जो द्विघात वाला पद है उसके गुणांक 25 और जो अचर राशि है उसका गुणांक उसको है 12। तो 25 गुणा 12 करने पर हमारा जो परिणाम आएगा वो आएगा 300, यानी कि हमें 300 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 35 आए, गुणा करने पर 300 आए। तो ऐसे अंक है हमारे 20 और 15। 20 और 15 को हम जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 20 और 15 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 300। तो इस प्रकार से हमने -35a को लिख लिया, -b से -15। इसको दोबारा हल करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 5a, जो चर है उसमें से a कॉमन आ गया और संख्याओं में से कॉमन आया 5।
तो कोष्टक में बचेगा हमारा 5a माइनस 4। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया 3, तो कोष्टक में बचा हमारा 5a माइनस 4 और इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया और बचा 5a माइनस 3। इस प्रकार से हमारी जो लंबाई आई वो 5a माइनस 4 और चौड़ाई आई 5a माइनस 3। इसी का दूसरा खंड है। क्षेत्रफल दिया है इसने हमें 35y² प्लस 13y माइनस के 12। 35 गुणा 12 करेंगे तो हमारे पास जो परिणाम आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि गुणा करने पर तो इनका गुणनफल आए और घटाने पर हमारा आ जाए संख्या 13। तो हमारा 35 गुणा 12 60, 36, 36 और 6 हो गया हमारा 42। यानी कि हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं 420 के, गुणा करने पर 420 आए, घटाने पर 13 आए। तो 28 माइनस 15, यानी कि अगर हम 28 और 15 गुणा कर रहे हैं 120, 15 दूनी 30 और 12 42। 28 में से 15 घटाएंगे तो संख्या आएगी हमारी 13 भाई। इस तरीके से हमने 35 गुणा 12 यानी कि 420 के ऐसे गुणनखंड हो गए हमारे 28 और 15। इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो 420 आ रहा है, इनको घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 7y, कोष्टक में बचा हमारा 5y प्लस 4। इन दोनों में से हमारा कॉमन आया माइनस के 3, 5y प्लस 4। 5y प्लस 4 बाहर आ गया और 7y माइनस 3 शेष बचा। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई। ये हमने इससे पहले ही ज्ञात कर लिया था कि द्विघाती गुणनखंड में हमेशा 2 टर्म हमारी होंगी। अब आ गया हमारा घनाभ। तो घनाभ हमारा त्रिविमीय आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। आयतन दिया है इसने हमें 3x² माइनस 12x। ये तो सिंपल है, 3x हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, कोष्टक में बचा हमारा x माइनस 4, यानी कि पहला पद हमारा 3, दूसरा x, तीसरा x माइनस 4। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आ जाएगी हमारी। क्योंकि तीनों गुणा में है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो सकती है इनमें से, इन तीनों में से ही। तो संभव हमने लिख दिया है घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक 3x और x माइनस 4, जो क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो सकती है। इसी का दूसरा खंड है हमारा 12ky² प्लस 8ky माइनस के 20 के। सबसे पहले हमने पूरे टर्म में से 4k कॉमन निकाल लिया क्योंकि k सब में आ रहा है और 4 से तीनों संख्या भाज्य है। तो कोष्टक में बचेगा हमारा 3y² प्लस 2y माइनस के 5। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करने, गुणा करने पर 15 आए, घटाने पर 2 आए, यानी कि 5 माइनस 3, 5 3 15। तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4 की कॉमन बाहर बचा हमारा, इसमें से आ गया y बाहर, 3y प्लस 5 माइनस के 1, 3y प्लस 5, 4 के ऐसे रहा, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। इस तरीके से हमारे जो संभव व्यंजक हैं वो 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारा ये जो कुल अध्याय है 5 प्रश्नावली के साथ समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे की जो नेक्स्ट अध्याय है उसकी प्रश्नावलियों को हल करेंगे।